कि पीएमटी 1988 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अब जहाँ प्योर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है वहाँ पर बायो वालों को कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज R1 एंड R2। मैंने पहले समझे लार्जेस्ट R1 है पहले फॉर शॉर्टेस्ट R2, ये ध्यान रखिएगा। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज व्हाट। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। कहते हैं द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज R1 R2। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज व्हाट। अब हम कहीं फिर से सुनिए तो आप सुनते ही रहोगे। देखिए केपलर साहब कहते हैं कि हर प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो हमने कहा देखो भैया, ये जो सन है, ये जो ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में वो सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, और ये दो फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है। तो सन को किसी भी फोकस पे आप ले सकते हैं। तो सन को हमने इस फोकस पे लिया, एस पे लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है कि जब अर्थ इसके चारों ओर घूमेगी तो सबसे दूर जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी और सबसे नज़दीक डिस्टेंस सन से ये होगी। तो उन्होंने पहले कह दिया द लार्जेस्ट डिस्टेंस R1 है, यानी कि सन से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो R1 है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो R2 है। ठीक है, अब ये अर्थ इसके चारों ओर रोटेट कर रही है। तो कह ये रहे हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। अब देखो ध्यान से, ये चली यहाँ गई तो देखो ये आपकी सन से दूरी है। जब यहाँ अर्थ होगी तो ये दूरी होगी, ये होगी, यह दूरी होगी। जब यहाँ पर अर्थ आई तो ये परपेंडिकुलर दूरी हो गई, नहीं हो गई? इसी दूरी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत मैथमेटिक्स लगती है। ये फोकस होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट AE, 0 होता है, फिर E इसेंट्रिसिटी होती है, फिर बहुत कहानी है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, अगर ये R है तो 2/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2। समझ में आई बात, नहीं आई? ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिराइव करना शुरू करूँगा तो आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, वाजपेयी जी बहुत अच्छा पढ़ावत हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि मैं इसेंट्रिसिटी बोलूँगा तो आपको लगेगा ये कौन सी बला है। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ यूँ कि मैथमेटिक्स के फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट लिया गया कि एक फ़िक्स लाइन ले ली गई, एक फ़िक्स पॉइंट ले लिया गया। इस लाइन को कहा गया डायरेक्ट्रिक्स, आपको मतलब फ़िलहाल इससे है नहीं। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट को कहा गया फोकस। अब कोई पॉइंट ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट की दूरी इस फोकस से ली गई और इस डायरेक्ट्रिक्स से ली गई और PS और PM का रेशियो निकाला गया। इस रेशियो का नाम दिया गया E। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में इसेंट्रिसिटी कहते हैं। समझ में ये बात नहीं आई? अगर ये इसेंट्रिसिटी 1 है तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला को करेगा। हम जानते हैं आप इस बात को सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आपने कहा ठीक है ये मुझे याद हो गया। एक काहे को कहानी बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस कहानी को यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। तो मैं इसको प्रूफ करूँ कोई मतलब नहीं है। नहीं सुन रहे थे ना? बोले ये नहीं सुन रहे थे, कौन सुने? हाँ, एक्चुअली ये एक बात ध्यान रखिएगा, एक और कहानी। ये दूरी, ये जो परपेंडिकुलर दूरी है ना, इस पूरी दूरी को जो LSL' इसको लेटस रेक्टम कहते हैं। ये आ सकता है आपको, ये नाम याद रखिए, लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। ये R है तो इधर का भी R होगा, तो आपको यही R निकलवाना है। तो एलसीएम ले लो, 2/R, ये याद रखिएगा लेकिन लेटस रेक्टम। ठीक है, तो R1 + R2/R1 R2। तो कैपिटल R की वैल्यू होगी 2R1 R2/R1 + R2। यही आपसे कह रहा था। उन्हें ये मालूम, अब ये क्वेश्चन क्यों दिया? उनको ये मालूम था कि भाई मैथमेटिक्स
इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स आपने पढ़ा है, टीचर हमेशा बताता रहता है कि मैथमेटिक्स की भाषा, मैथमेटिक्स फिजिक्स की भाषा है, बिना मैथ के फिजिक्स गूंगी है। तो आप लोग गूंगी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो गूंगी फिजिक्स ऐसे करके लोग बतलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये PMT 1988 का क्वेश्चन, नोट करिए इसको।